नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लाए हैं खास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदी काव्य। इस काव्य में रैदास जी ने अपनी राम भक्ति को दर्शाया है। तो इस काव्य का नाम है रैदास के पद, जो कि आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी स्पर्श भाग 1 के पाठ 7 से लिया गया है और इसके कवि है श्री रैदास जी। तो आइए जानते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में हुआ। कब हुआ? 1388 में। और निर्वाण यानी होता है इनका निधन जो है सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। यानी ये कम से कम तो 130 वर्ष जीवित रहे, यानी 1388 से 1518 तक, यानी 130 साल तक ये जीवित रहे। इनकी उम्र रही थी 130 वर्ष की। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है, मतलब बहुत ही विशेष स्थान इनका है। जो मध्ययुगीन के साधक है, संत हैं, उनमें ये संत थे। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीरदास जी की तरह ही रैदास को भी संत माना जाता है। और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का भी जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचना में सरल व्यवहारिक भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय थे, यानी उनको उपमा रूपक ये अलंकार है, ये दोनों ही उनको विशेष प्रिय थे। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय की बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। जो सीधे साधे पदों में जो है संत कवि ने हृदय के जो भाव है उनको बड़ी ही सफाई से इन्होंने प्रकट किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। जो रैदास जी के 40 पद है वो सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ सिखों का, उसमें भी इनके रैदास जी के 40 पद मिलते हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि ने अपने आराध्य की याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता है, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है, यानी कि उनका प्रभु उनके पास में ही, अंतर्मन में ही विराजित रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है। उन्होंने जो निम्न कुल के व्यक्ति हैं, निम्न कुल के भक्त हैं, उनको भी बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने अपनाया है। स्वयं को उनके समान उनने किसी में भेदभाव नहीं किया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है, यानी मान सम्मान का स्थान प्रदान किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पद। पहली हमारी पंक्तियाँ हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस प्रकार की इनकी पंक्तियाँ हैं, जो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं इन्होंने लिखी है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसका अर्थ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रविदास जी है, वो अपने को दीनहीन तथा प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानने वाले हैं
और ऐसा मान करके वो कहते हैं कि हे प्रभु जी, प्रभु को कहते हैं, श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है। आप राम नाम रट लागी, मतलब मुझे तो आपके नाम की, राम नाम की रट जो है वो लग गई है, मैं राम राम ही रट रहा हूँ। तो जो आप किसी से किसी भी तरह छूट नहीं सकती। आप कैसे छूटे, मतलब किसी भी प्रकार से वो छूट नहीं सकती। अगर मुझे आपके राम नाम की रट लगी गई है तो वो छूटने वाली नहीं है। और आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु जी कि आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। अर्थात जिस प्रकार से चंदन को पानी में घिसा जाता है और वह घिसने पर और भी चंदन उसका रंग निखर आता है चंदन का, तो उसी प्रकार भक्तों के जो है, प्रभु भक्तों की महत्ता उससे बढ़ती है, उनका महत्व बढ़ जाता है। और प्रभु के चंदन रूपी जो सुगंध है, चंदन के रूप में की जो सुगंध है, वो जाकी अंग अंग बास समानी। और जो चंदन है उसकी, जाकी मतलब होता है उसकी, अंग अंग बास समानी मतलब अंग अंग में बास नहीं होता है, सुगंध समानी है, समा गई है उसके अंग अंग में, मेरे अंग अंग में जो है ये प्रभु के चंदन की सुगंध समा गई है। प्रभु के नाम की रट की सुगंध मेरे अंदर पूरी तरह से समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी प्रभु जी तुम मतलब तुम, और घन मतलब होता है बादल, और वन मतलब होता है वन या जंगल। हम मोरा मतलब हम मोर हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। और जैसे आप एक, चितवत मतलब होता है लगातार देखने वाला, अनवरत देखने वाला। चंद मतलब होता है चंद्रमा, और चकोर मतलब होता है चकोर पक्षी, यानी उसको चातक पक्षी भी कहा जाता है, जो चंद्रमा की ओर अपलक होकर के देखता रहता है चांदनी रात में। तो जिस प्रकार से, हे प्रभु जी तुम घन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, मतलब हे प्रभु जी आप तो घन हो, आप बादल हो, और हम इस जंगल में रहने वाले मोर हैं। मैं आपको अनवरत उसी प्रकार देखता रहता हूँ। अनवरत का मतलब होता है कि टकटकी लगाए हुए देखते रहना, और मैं चितवत होकर के, यानी कि पूरी दृष्टि लगाए मैं आपको देखता रहता हूँ। और जैसे कि उसी प्रकार देखता रहा हूँ जिस प्रकार से चातक पक्षी चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखता रहता है। जैसे चातक पक्षी चंद्र चकोरा, चकोरा मतलब चातक पक्षी होता है, और चंद्र मतलब चंद्रमा। तो जिस प्रकार से जो चंद्रमा को वो चातक पक्षी टकटकी लगाए देखता रहता है, बिना पलक झपकाए देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी आपको बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ। चलिए आगे। हे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु जी आप दीपक हो, तुम दीपक हो और हम बाती है। आप तो दीपक हो और हम उसमें जलने वाली बाती है। जाकी ज्योति बड़े दिन राती मतलब आपके प्रेम में मैं, जाकी मतलब जिसकी ज्योति, जिसकी ज्योति मतलब लो, ज्योति को बोलते हैं लो, तो जिसकी लो है वो दिन रात जलती रहती है। जो आपके प्रेम की बातें हूँ, और मैं आपकी प्रेम की जो ज्योति हो मेरे अंदर हमेशा जलती रहती है, और उसी ज्योति से मेरे मन में प्रकाश रहता है। हे प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु जी आप तो मोती हो और हम धागा है, हम धागे के समान हैं, जो मैं उसे पिरोने वाला हूँ, मतलब उसमें पिरोने वाला हूँ धागा। तो प्रभु जी जिस प्रकार से, जैसे जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिल जाता। सुहागा एक प्रकार का पदार्थ है जो सोने के साथ मिलकर के उसकी चमक को बढ़ा देता है और उसकी चमक को निखार देता है। सोने पर घिसने से, सुहागा लगाने से सोना जो है चमक उठता है, उसकी चमक निखर जाती है, वो निखर कर सामने आता है, चमकदार बन जाता है। उसी प्रकार से मेरी चमक भी बढ़ गई है। जिस प्रकार सोने की चमक बढ़ जाती है उस प्रकार मेरी भी चमक बढ़ गई है, क्योंकि उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरा मन, तन मन जो है वो चमक उठता है, चमक रहा है। और अंत में प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और अंत में श्री रेदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप स्वामी हो,
और मैं आपका दास हूँ, मैं तो आपकी भक्ति इसी तरह करता रहूँगा, इसी तरह आपकी भक्ति में लीन रहूँगा, इसी तरह आपकी भक्ति में अनवरत करता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरी पंक्तियाँ। ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, गरीब निवाजू गुसैवा मेरा माथे शत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तुम्ही डरे। नीचहूँ ऊंच करे मेरो गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु, सदना सेनु तरे। कही रविदास सुनऊ रे संतहु, है जीवन ते सबे सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कहू न करे, मतलब ऐसी लाल, लाल मतलब होता है स्वामी। तो ऐसा मेरा लाल है, ऐसा मेरा स्वामी है कि तुझे बिन कहू न करे, मतलब तेरे बिना हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे अलावा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। तेरे अलावा हमारा कोई भला भी नहीं कर सकता है, तो तेरे अलावा कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, अमंगल भी नहीं कर सकता है। अर्थात आप ही लोगों का कल्याण करने वाले हो और आप ही सभी कुछ करने वाले हो। गरीब निवाजू मतलब दीन दुखी, गरीब गरीब और निवाजू मतलब होता है दीन दुखियों की सेवा करने वाले। गुसाईवा मतलब स्वामी। तो जो आप दीन दुखियों और गरीबों का भला करने वाले हो, मेरे स्वामी हो। मेरा माथे शत्रु धरे, और मेरे स्वामी के माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। मेरे ऐसे स्वामी के ऊपर माथे पर मुकुट जो है वो शत्रु मतलब होता है मुकुट, धरे मतलब धरा हुआ है, सुशोभित हो रहा है। तो मेरे ऐसे स्वामी है जो दिन दुखी की सेवा करने वाले, गरीबों का भला करने वाले हैं, ऐसे मेरे स्वामी के माथे पर मुकुट विराजित है। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, तापर तुही डरे। जाकी छोटी जगत कहूँ लागे मतलब संसार के लोगों को जिनको छूने से भी डरते हैं। जाकी छोटी मतलब जिसको छूने से भी जगत कहूँ लागे, मतलब जगत के जो लोग हैं वो पर तू ही डरे, मतलब इसको छूने से मात्र से ही डरते हैं। वहाँ के लोग, संसार के लोग जो है जिनको छूने से भी डरते हैं, जिनको छूने से आप पवित्र हो जाते हैं। हे स्वामी, आप उन पर दया कष्ट करके उनके दया कष्ट दूर करने वाले हो। नीचा ऊंच करे मेरो गोविंदु, काहू ते न डरे, मतलब आप उन पे दया करके उनके कष्ट दूर करते हो। और नीचे हूँ ऊंच करे मतलब आप जो नीचे लोग हैं, निम्न कोटि के व्यक्ति को भी ऊंचा पद प्रदान करते हो, यानी नीचे को भी ऊंचा बिठा देते हो, उसको कभी नीचा नहीं समझते हो। और वो जो निम्न कोटि का व्यक्ति है उसे ऊंचा पद प्रदान करते हो, करने वाले हैं मेरे स्वामी। मेरो गोविंद काहू ते न डरो, जो मेरा गोविंद है, मेरा स्वामी है, वो किसी से भी नहीं डरता है। अब आगे देखते हैं। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु, सदना सेनु तरे, मतलब नामदेव जी जो थे वो भी एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। त्रिलोचनु भी एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, वैष्णव आचार्य थे। और सदना जो नामदेव के समकालीन, नामदेव के साथ के ही एक संत है। और सेनु भी एक प्रसिद्ध संत है। और तरे का मतलब होता है तर जाना। और तो किस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से आपकी शरण में आकर के नामदेव जी, कबीर जी, त्रिलोचन जी और सदना और सेनु ये सभी तर गए हैं, उनने यानी कि अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। इन संतों ने जो आपकी शरण में आकर ही अपनी मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। तो कवि कहना चाहता है फिर कि आखिरी पंक्तियों में कहता है कि कवि कही रविदास सुनऊ रे संतहूँ, हरि जीवते सबे सरे, मतलब वो आखिरी में कहते हैं कि हे संतो सुनो, मेरे संतो सुनो कि प्रभु जी, जो मेरे प्रभु जी है वो सब कुछ संभव करने वाले हैं, हर चीज़ को संभव करने वाले हैं। उनके लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। वो हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।